बड़ी खबर एससीओ समिट से पीएम मोदी का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हुआ है। आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा, पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है। पीएम ने पहलगाम हमले का भी इस दौरान जिक्र किया है। पहलगाम हमला मानवता के लिए एक चुनौती है। क्षेत्रीय शांति के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पीएम मोदी ने 9 बार आतंकवाद का जिक्र किया है। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद को प्रमुखता के साथ उठाया। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने एससीओ का नया मतलब भी बताया। एससीओ मतलब एस फॉर सिक्योरिटी, सी फॉर कनेक्टिविटी और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। ये नया मतलब बताया है पीएम मोदी ने। पूरे यूरेशिया एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। रविंद्र सचदेवा सर हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील सिंघल सर हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। हमारे साथ जेके त्रिपाठी सर हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। और हमारे साथ इंजन से सिद्धांत सिंबल इस वक्त जुड़ रहा है। सिद्धांत, क्या ये मीटिंग शुरू हो चुकी है? देखिए, एससीओ का शिखर सम्मेलन आज सुबह शुरू हो गया था और वो अभी जारी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ को खिताब करा और बड़ा फोकस था टेररिज्म, आतंकवाद को लेके। पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र करा और बड़ी बात यह है कि उस वक्त जी, मेरा मीटिंग से मतलब सिद्धांत ये था कि रूसी राष्ट्रपति और इंडियन पीएम, इन दोनों की जो मीटिंग होने वाली थी, मैं उस पर आ रहा हूं। तो सबसे बड़ा फोकस आतंकवाद को लेकर था, पर जैसे आपने जिक्र करा, इस मीटिंग को लेकर ये आखिरी इंगेजमेंट होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ तियानजिन में। वो मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, वो जल्द शुरू हो जाएगी। पर जाहिर सी तौर पे बात यह है कि उस मीटिंग के अंदर फोकस होगा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को लेकर। एक तरफ से फोकस होगा कि कैसे एक तरफ से जो रूसी राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं उसमें एजेंडा क्या होगा। रूस के राष्ट्रपति जल्द भारत आएंगे, दिसंबर महीने में भारत आएंगे एनुअल इंडिया रशिया समिट के लिए, और उसके अंदर फोकस हो सकता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेके। भारत की सबसे बड़ी एक तरफ से कंसर्निंग इशू ये है कि ट्रेड डेफिसिट काफी बढ़ रहा है। भारत निर्यात तो कर रहा है, काफी एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है रूस से, पर रूस भारत से इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये एक बड़ा मसला है। इसके अलावा एक तरफ से टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप रही है भारत और रूस के बीच में। डिफेंस रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट पिलर है, पर फोकस है डाइवर्सिफिकेशन को लेकर। रूस काम कर रहा है वीजा फ्री ट्रैवल को लेकर भारतीयों के लिए। ठीक है सिद्धांत, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एससीओ समिट से जिनपिंग का बड़ा बयान सामने आया है। बिना नाम लिए ट्रंप के टैरिफ नीति पर उन्होंने प्रहार किया है। कोल्ड वॉर की मानसिकता सही नहीं है, कोल्ड वॉर की मानसिकता सही नहीं है, यह शी जिनपिंग ने कहा है। दादागिरी वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। और हमारे साथ नेहा पंत हमारे साथ इस पर जुड़ चुकी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा पंत, इसके क्या मतलब निकाले जाएं अगर शी जिनपिंग इस बात को कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर वाली मानसिकता नहीं चलेगी, दादागिरी वाली पॉलिसी नहीं चलेगी? जी देखिए, इसमें शी जिनपिंग ने इस पे साफ कहा है कि वो देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये कोशिश करता रहा है कि जो भी इमर्जिंग पावर्स हैं उनको वो सैबोटाज कर सके। फॉर एग्जांपल
जैसे जापान में आज से कई सालों पहले जब जापान आगे बढ़ रहा था तो अमेरिका ने कुछ इस तरीके के हथकंडे अपना के 100% टैरिफ लगा के जापान की इकोनॉमी को टैंक किया था। तो वही कोशिश अब अमेरिका कर रहा है, लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी अगर आप देखे जाए तो यूएस के सबसे ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड चाइना के पास है, और चाइना को पता है कि चाइना के पास बहुत ज्यादा लेवरेज है, और उसके अलावा गुडविल भी चाइना ने बहुत कमाई है अफ्रीकन कंट्रीज में और कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। वहीं अमेरिका की अभी गुडविल बहुत कम हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि ताजा एक तनाव चल रहा है वेनेजुला पे, जिसमें डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन की धमकी दी जा रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। मैक्सिको पे टैरिफ का लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखें तो क्यूबा क्योंकि ब्रिक्स में शामिल हो गया है, तो उससे भी अमेरिका बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट है। पैनामा कैनाल को लेकर अमेरिका ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करें। तो शी जिनपिंग कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाला माहौल दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वक्त हालात सब बदल चुके हैं। ठीक है। जी न्यूज़।